नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बड़ी बुरी खबर है। गुजरात के सूरत का एक वीडियो देख रहा था मैं सुबह, एक विदेशी चैनल पर था। सूरत शहर को छोड़कर हजारों लोग उत्तर भारत के अपने प्रदेशों की तरफ लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पटे हुए हैं, बस स्टैंड पटे हुए हैं, किसी तरीके से वहाँ से निकल रहे हैं। 7-7 दिनों से उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, खाना नहीं पक पा रहा है। वहाँ बाहर से गए हुए मजदूर हैं तो उनको लकड़ी वगैरह भी उतनी आसानी से पकाने के लिए शायद न मिले, या जिस तरह के छोटे छोटे घरों में मजदूर रहते होंगे उनके पास ऐसे चूल्हे न हों, तो जो भी है वो निकल के घर चले जा रहे हैं। उसमें से कुछ मजदूरों ने एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी को कहा है कि 500 रुपये किलो में भी गैस नहीं मिल रही है। अभी आपको बतला दूं मैं, एक सिलेंडर 1000 रुपये करीब का सरकारी सिलेंडर मिलता है रसोई गैस का। अब 500 रुपये में भी अगर गैस नहीं मिल रही है किलो भर, तो इसका मतलब यह है 14 किलो का सिलेंडर 7000 रुपये में भी उनको नहीं मिल रहा है। मैं अपने शहर का बताता हूँ, यहाँ 4000 रुपये में ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है, घरेलू सिलेंडर, ऐसी खबर है 4000 रुपये में। अब ये 7000 रुपये में सूरत तक पहुँच गया। सूरत बहुत संपन्न शहर है। मैंने कल परसों ही शायद कहीं पे चर्चा की थी इसकी कि हीरो का एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से हजारों करोड़ रुपए महीने के हीरे एक्सपोर्ट होते हैं। जिस तरह से रेलगाड़ियों पे कतार लगी है लोगों की, बस स्टैंड पे लोग इकट्ठा हैं, सूरत को छोड़कर जा रहे हैं। मैं दहशत पैदा करना नहीं चाहता, लेकिन जो देखने मिल रहा है मुझको, आज सुबह मुझको एक विदेशी चैनल पे जब वीडियो देखने मिले तो मुझको लगा पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन फिर आज सुबह के अखबारों में देखा कि एलपीजी संकट के चलते हुए छोड़ के लोग निकल जा रहे हैं। हालांकि सरकार भरोसा दिला रही है कि कोई कमी नहीं रहेगी, पैनिक बुकिंग मत कीजिए, हड़बड़ा के बुकिंग मत कीजिए। लोग शायद 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर अपने घर में भर ले रहे हैं। इंदौर में भी आग लगी तो 10 सिलेंडर थे एक घर में। गुजरात में भी शायद ऐसी एक कोई आग लगी, उसमें भी किसी घर में 8 सिलेंडर थे। तो लोग दहशत में हैं, गैस सिलेंडर को लेके दहशत में हैं। कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो मुझको पता लगा कि ईरान के बगल में एक बहुत ही सकरा हिस्सा है जहां से वो अपने पसंद के देशों के जहाज निकलने दे रहा है। 2 जहाज शायद हिंदुस्तान के भी निकले हैं, लेकिन 2 जहाज में होता क्या है, एक दिन की खपत शायद है एक जहाज। तो 2 जहाज बोलने में जहाज लगता है, लेकिन जब 140 करोड़ आबादी में करीब 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है, 33 करोड़ चूल्हे जलते हैं, कुछ एक चूल्हे में 2-2 बर्नर भी जलते हैं। तो कई शहरों में लंबी कतार लग गई है गैस सिलेंडर के इंतजार में। कतार जितनी लंबी रहती है लोग उतने दहशत में आ जाते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्कूल, कैंटीन, छोटे कारखाने, वेल्डिंग वगैरह में कई जगह कई तरह के गैस कटर में यही एलपीजी गैस लगती है, कमर्शियल सिलेंडर यूज होता है। वो सारा का सारा ठप्प पड़ गया है। कई शहरों में होटल एसोसिएशन ने कहा है कि आधे रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। कई जगह मेन्यू छोटा कर दिया गया है, कई जगह गर्म खाने के बजाय ठंडा सामान परोसा जा रहा है। जिस सूरत की मैं बात कर रहा हूँ, सूरत, अहमदाबाद, भिवंडी, इन शहरों में टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री बहुत है। करीब 40% मशीनें बंद हो गई हैं। मजदूर छोड़ के जा रहे हैं बाहर। इसलिए बिस्किट, नमकीन, बेकरी, फास्ट फूड, इनमें उत्पादन 30 से 50% तक घट गया है। गुजरात के ही राजकोट और मोरवी में 60% तक इंडस्ट्रीज जो हैं सिरेमिक की और कांच की, वो कम या ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ा है। और पूरे देश में छोटे छोटे जो चाय ठेले, नाश्ता बनाने वाले, खाने पीने के छोटे छोटे ढाबे, रेस्तरां, इनका काम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई शहरों में लोगों ने
जैसे दिल्ली एनसीआर में ऑटो और टैक्सी वालों ने किराया करीब 1.25 गुना कर दिया है। ट्रक ऑपरेटरों ने भाड़ा बढ़ा दिया है। जो ई कॉमर्स से ऑनलाइन ऑर्डर करके आप जो सामान बुलाते हैं उसकी डिलीवरी में देर हो रही है। होटल एसोसिएशन ने कहा है कि 90% रेस्तरां एलपीजी पे चलते हैं और कई जगह इंडक्शन चूल्हे इस्तेमाल हो रहे हैं। बिजली से ऐसे प्लेट जैसे रहते हैं बिजली के चूल्हे, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो तेज़ी से बिजली खाते हैं। बिजली का बिल 3-4 गुना कई जगह बढ़ गया है। कुछ रेस्तरां उसके ऊपर समोसा वगैरह भी बना रहे हैं। गैस से जो पावर प्लांट चलते हैं वो पावर प्लांट का प्रोडक्शन कम हो गया है। कई राज्यों में जहाँ पर बिजली की कमी है वहाँ पर बिजली में कटौती हो रही है। जिन इंडस्ट्री में लोग डीजल जनरेटर चलाते थे वहाँ डीजल महंगा हो गया है। आज ही अखबारों में आपने देखा होगा कि कोई स्पेशल ग्रेड का पेट्रोल और डीजल ये महंगा हो गया है। होटल रेस्टोरेंट बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। और जो मजदूर गांव लौटते हैं ना, बताऊं मैं आपको, किसी भी औद्योगिक केंद्र से, चाहे वो सूरत हो, भिवंडी हो, मुंबई हो, कोई भी हो, वो जल्दी नहीं लौटते हैं काम पर वापस। तो भले गैस मिलने लगेगी, लेकिन ये मजदूर एक बार यूपी, बिहार, हरियाणा, जहाँ से भी गए होंगे, वहाँ अगर जाते हैं तो फिर 10 दिन 15 दिन घर में ही रह लेते हैं। जाने के बाद तो जब लौट के वो आते हैं तब तक उनका प्रोडक्शन उनके कारखानों का ठप्प हो चुका रहता है। एक दूसरी बात भी आपको बतलाता हूँ मैं, जो सब लोगों को समझ नहीं आ रही है। खाड़ी के जितने देशों में जंग चल रही है, सब लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। इजराइल के हमले चल रहे हैं ईरान पे, ईरान उसके जवाब में उन देशों के फौजी ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। इनके साथ साथ ईरान ने कुछ एक और देशों के पेट्रोलियम ठिकानों पर भी हमला किया है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के पेट्रोलियम ठिकानों पर हमला किया है। इस तरह से बहुत सारे देशों में अफरा तफरी मची हुई है। हिंदुस्तान से सामान बाहर जो जाना था, बाहर से जो सामान हिंदुस्तान आना था, उस आवाजाही में भी बड़ी रोक टोक हो गई है, बड़ा अड़चन आ रही है उसमें। तो कई ऐसे कारखाने होंगे हिंदुस्तान के छोटे जिनका सामान एक्सपोर्ट होना होगा, लेकिन जहाज़ नहीं मिल रहे हैं वहाँ के लिए। जंग के बीच कहाँ तक कोई जहाज़ भेजे? तो कई ऐसे देश प्रभावित हो रहे होंगे। फिर अमेरिका ने, ट्रंप ने टैरिफ लगा लगा के पूरी दुनिया को तहस नहस कर रखा है, तहस नहस कर रखा है। और एक बात बतलाता हूँ आपको, टैरिफ का असर अगर नहीं भी हुआ है तो खुद अमेरिका में हालत ये है कि लोग जितनी बार डीजल पेट्रोल डलाने के लिए जाते हैं, गैस स्टेशन कहते हैं वहाँ पेट्रोल पंप को, उतनी बार उनको दाम बढ़ा हुआ मिल रहा है। लोग हक्का बक्का हैं, लोगों का खर्च बढ़ते चले जा रहा है। टैरिफ की वजह से सामान महंगा, अब डीजल पेट्रोल गैस सब कुछ महंगा, तो लोगों की खरीदी घट गई है। कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान से गया हुआ कोई सामान अगर अमेरिकी खरीदते थे, मान लीजिए औसतन 10 करोड़ के कालीन एक महीने में बिकते थे, आज लोगों के पास वहाँ खाने को नहीं बच रहा है, अमेरिका में कालीन क्यों खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? इस तरह से पूरी दुनिया का कारोबार कई वजहों से, ये ट्रंप से शुरुआत हुई, ये यूक्रेन और रूस से ये मामला गड़बड़ाया। आपको ध्यान होगा पिछले साल भी कई जगह अनाज नहीं आ पाया, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही अनाज एक्सपोर्ट करने वाले देश थे। दूसरी तरफ दोनों ही देशों से फर्टिलाइज़र बाहर आता था, खाद, रासायनिक खाद, वो भी बाहर नहीं आ पा रहा था, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हिंदुस्तान में भी फसल के ऊपर उसका असर पड़ा था। लेकिन अभी फिर लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है, पेट्रोलियम की सप्लाई प्रभावित हो रही है, इन चीज़ों का इस्तेमाल रासायनिक खाद बनाने पे बड़े पैमाने पर होता है। यूरिया वगैरह जो बनता है ऐसे ही गैस वगैरह से बनता है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था को ये आशंका है कि पूरी दुनिया में खेती की उपज जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित हो सकती है अगर जंग इसी तरह चलते रही तो। जो खेती की जो ज़रूरत रहती है खाद की, वो तो मौसम के हिसाब से कुछ खास महीनों में रहती है।
उन महीनों में अगर खाद नहीं मिली तो उसके बाद तो जब फसल काटने का महीना है उसमें वो खाद किस काम आएगी, और फसल होगी नहीं ठीक से। तो पूरी दुनिया जो है एक अकाल, मैं ये नहीं कहता अकाल से भूख से मौतें होने लगेगी, लेकिन अनाज की कमी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है जंग की वजह से। आप लेकिन ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। ट्रंप की अगर नींद ठीक से नहीं हो पा रही है, गिड़गिड़ा रहा है चारों तरफ देशों के सामने मेरी मदद के लिए आओ नहीं तो ठीक नहीं होगा, गिड़गिड़ा भी रहा है, धमका भी रहा है, उसकी इस विचलित मानसिक स्थिति के लिए अगर आपको हवन करना जरूरी लगे तो आप कीजिएगा, उससे डरिएगा मत। आपको जो मन में आए कीजिए। मैंने अभी देखा था कि ट्रंप का मंदिर उंदिर बना के हिंदुस्तान में लोग पूजा कर रहे हैं। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, करते रहिए ट्रंप की पूजा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान के खेत जो हैं इनमें खाद कितना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इसका ठिकाना नहीं है। 7,000 रुपये में सूरत में सिलेंडर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ एजेंसी ने सूरत पे वहाँ छोड़ के निकलने वाले मजदूरों से बात की है कि 500 रुपये किलो में भी गैस नहीं मिल रही है। अभी 14 किलो से ज़्यादा का सिलेंडर 1,000 रुपये के करीब है हिंदुस्तान में रसोई गैस का। ये हालत जितनी आपको दिख रही है अभी इससे ज़्यादा ख़राब है। अभी खेतों की तो चर्चा ही नहीं हो रही है, खाद की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। ये जल डमरू मध्य जो कहलाता है ईरान के पास का इलाका, वहाँ पे क्या होगा मुझको नहीं मालूम है। कुछ उसका अंग्रेजी नाम होर्मुज वगैरह कुछ ऐसे और नाम है, मैं तो उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ। होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। फंस गया है ट्रंप वहाँ जाके। कार्टून बन रहे हैं कि ऐसा जो एक बिल्कुल नैरो हिस्सा है, ऐसा तिरछा सा, उसमें ट्रंप फंस गया है जाके, हिलडुल भी नहीं पा रहा है। लेकिन आपको अगर लगता है कि ट्रंप के लिए आपको हवन पूजन करना है तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। आपकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप ट्रंप को सद्बुद्धि मिले, ट्रंप को और ताकत मिले, ट्रंप को और बददिमागी मिले, आपको जो करना है कीजिए। सूरत के मजदूरों का क्या है? ट्रंप के लादे हुए इस जंग से अगर हिंदुस्तान में करोड़ों मजदूर चाहे कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर बेरोजगार होने जा रहे हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आज हवन पूजन और उसके फल की चिंता ट्रंप को ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना काम कीजिए, किसी के भड़काए हुए आप रुक मत जाइएगा। फिलहाल गैस का क्या होगा, मैं डराना नहीं चाहता हूँ। सरकार कह रही है कि हम सप्लाई कायम रखेंगे, मुझको पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, किसी एक संजय सिंह है कोई आम आदमी पार्टी का, उसका बयान देख रहा था कि सरकार ने जितने दिनों में 22 जहाज हिंदुस्तान आने का कहा था गैस के, उसमें से 2 भी नहीं आए हैं। मुझको नहीं मालूम वो सच है कि नहीं, मैं तो नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि उनके नाम से मैंने बयान पढ़ा है। फिलहाल मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि गैस का, किसी भी चीज़ का, डीजल पेट्रोल का, उस पर किफ़ायत बरतिए, उसकी फिजूल खर्ची मत कीजिए। घर में कम से कम वक्त के लिए आपके गैस बर्नर चलें, सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा चले। स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल के बिना अगर आप पैदल आ जा सकते हैं तो उस पर भरोसा रखिए। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत और आपकी जेब की सेहत दोनों के लिए अच्छी रहेगी। फिलहाल नज़र बनाए रखिए। सूरत से निकल के जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं छोड़कर, वो कौन कौन से राज्यों में लौट रहे हैं मुझको नहीं मालूम है। कल परसों में उन राज्यों से भी खबर आने लगेगी कि वहाँ सूरत के लोग लौटे हैं। लेकिन ये कई अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज से सूरत की खबर आई है, एक दूसरे अलग अलग सोर्सेज से भिवंडी, अहमदाबाद, सूरत, इन जगहों की खबर आई है। तो मेरा मानना है कि जानकारी सही होगी। आगे आप नज़र रखिए। मैं 2 और छोटी छोटी ज़रूरी बातें आपको कहना चाह रहा हूँ। भारत में खाद की कीमत बढ़ गई है। महंगी खाद से फसल जो है वो प्रभावित होगी। फसल कम होगी तो अनाज की महंगाई बढ़ेगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चेन है पूरा, ये चेन रिएक्शन होता है। अनाज कम होगा, देश में जो अनाज के भंडार हैं वो गड़बड़ाएंगे, ये पूरे दुनिया पे असर होगा। और कई देश तो दूसरे देशों के अनाज पे ही जिंदा हैं। अफ्रीका के सूडान, इथोपिया जैसे देश जो हैं वो दूसरे देशों के अनाज पर ही जिंदा हैं।
पूरे दुनिया की भूख, भूखमरी, कुपोषण और मौत, इसके बारे में भी सोचिएगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये आर्थिक खतरा कम है तो ध्यान रखिएगा एक बात को, 64 पैसा टूट गया है रुपया डॉलर के मुकाबले। 93.5 रुपये से ज़्यादा आ रहा है अभी एक डॉलर में। अगर आपके परिवार के कोई विदेश में बसे हैं, वहाँ से कमा के भेज रहे हैं, तो आपकी लॉटरी खुल गई है, इतना पैसा आपके खाते में आ रहा है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत सरकार ने जो उसके पास डॉलर का खजाना है, बचा हुआ रिजर्व है, उसको अंधाधुंध बेच रही है ताकि डॉलर की कीमत और ना बढ़े देश में, लेकिन ये बढ़ते चल रही है। ये आसार अच्छे नहीं हैं। सरकार की जिम्मेदारी है आपको भरोसा दिलाना, हो सकता है कि वो आपको दिलाए गए भरोसे को कायम भी रखे। मेरी भी जिम्मेदारी है आपको सावधान रखना, तो सावधान रहिए, किफ़ायत बरतिए, रुपए पैसे की किफ़ायत बरतिए, सब चीज़ की किफ़ायत बरतिए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने सही समय पर आपको सही सावधान किया है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट के लिए पुलिस के जो नियम बने हैं वो ट्रैफिक पुलिस का सिर बचाने के लिए नहीं, वो आपका सिर, आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार और देश की ब्रेन हेमरेज से इलाज की क्षमता को बचाने के लिए है। आपको मालूम है, ब्रेन हेमरेज के एक मरीज एक्सीडेंट के बाद अगर अस्पताल जाते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने भी समय के लिए एक आईसीयू का वेंटिलेटर वाला बेड जो है उसको व्यस्त रख सकते हैं। देश की इलाज की क्षमता बड़ी सीमित है। सरकार को पैसा भी देना पड़ता है आपको मुआवजे में, अगर आप सड़क हादसे में घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वो मुआवजा परिवार के ज़्यादा समय काम नहीं आता। आपका सिर बचाना ही काम आएगा। सिर बचा कर रखिए। फिर मिलेंगे।